वाह, कहाँ से हैं? गांधीनगर से आए, अलग अलग जगह से। गुजरात के हैं सब? अच्छा, 3-4 जगह के, बहुत अच्छा। स्वागत है आप सभी का मधुबन में, क्योंकि ये भूमि सर्वश्रेष्ठ, सभी को सुख देने वाली, और बाबा इस भूमि को एक नाम देते थे बहुत पहले शुरू में। ये मधुबन है शीश महल। क्या होता है शीश महल में? बोलो। सब कुछ दिखाई देता है, दूसरों का या अपना? अपना। अपना सब कुछ दिखाई देता है। सब कुछ में क्या क्या आता है? अपनी कमियां भी और अपनी महानताएं भी। विशेषताओं से भी अच्छा शब्द है अपनी महानताएं। बाबा के रूम में आप बैठेंगे, कोई समस्या लेकर जाएंगे बाबा के सामने, वहां जाकर सबसे गुड फीलिंग ये होती है कि ये समस्या तो बहुत छोटी है, तुम बहुत बड़े हो। होती है नहीं? इसमें अटको नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बहुत बड़े हो, ये समस्या तो बहुत छोटी है। वास्तव में ही समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम समझते हैं। हम सोच सोच कर उन्हें, इस बात को अपनाओ जीवन में। सभी समस्याएं तो रोज आती हैं, सबको ही आएंगी। कलयुग का अंत है, समस्याओं को पार करके ही हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को कुछ भी ना आए, आता ही रहेगा। इसलिए ज़्यादा न सोचने की आदत हमारे लिए सबसे अधिक मददगार बनेगी। तो मधुबन में आए हैं, शीश महल में। संसार का ये ऐसा स्थान है जहाँ सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं या नहीं? क्यों हैं? बाप दादा तो हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा ने गहन तपस्या की। जो संसार की सर्वश्रेष्ठ तपस्वी आत्मा है, उसने गहन तपस्या की थी। यहाँ लंबा समय की थी। बाबा अपनी झोंपड़ी में होते थे। ये झोंपड़ी ऐसी नहीं थी तब जैसी अब है, खजूर के पत्तों की होती थी, बहुत सिंपल। ऊपर भी खजूर के पत्ते, चारों ओर भी। माहौल ही अलग होता था। ऐसा लगता था कोई महान तपस्वी तपस्या कर रहा है अंदर। एकांत में होते थे बाबा, क्योंकि उन दिनों मधुबन में ज्यादा सीजन तो नहीं चलते थे। दिवाली दशहरे पर 20 दिन के लिए 2 पार्टी आ जाती थी, 2 ग्रुप में, और गर्मी में मई जून में, बस। बाकी समय संपूर्ण शांति। तो बहुत अच्छी तपस्या की है ममा ने, बाबा ने, फिर महानात्माओं ने अपने अपने रंग से। पर सबसे बड़ी तपस्या है ब्रह्मा बाबा की, जो नेक्स्ट टू गॉड हैं। तो उनकी तपस्या के वाइब्रेशंस यहाँ के कण कण में समाये हुए हैं। इसलिए यहाँ योग बहुत सहज लग जाता है। सभी फायदा उठाकर जाएंगे, योग लगाना सीखेंगे भी। योग छोटा सा सब्जेक्ट भी है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और यही राजयोग संसार की सबसे गुह्य विद्या भी है। इसको जीवन भर सीखना होता है। सुना सभी ने? हमने सीख लिया, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे योगियों को भी जीवन भर सीखना ही होता है।
तो यहाँ सीखना है 3 दिन में। और ध्यान दें, आप 3 दिन बचा कर आए हैं ना, 4 दिन 5 दिन हो जाएंगे आपको, समय निकाल कर आए हैं, घर छोड़ कर आए हैं, पूरा फायदा उठाना है, अपने से चिंतन करना कुछ बातों का, ताकि ये भट्टी आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने वाली हो जाए। ये भट्टी लगातार चलती ही रहे। यहाँ तो आप फ्री हैं, घरों में जाके बिजी होंगे, लेकिन उस बिजी लाइफ में भी कुछ अभ्यास चलते रहें, ऐसा भट्टी से प्लान बना लेना। वो खुद बनाना है, हर एक को अपना अपना बनाना है। एक बात मैं आपको चिंतन के लिए दे देता हूँ, अपने से यहाँ चिंतन करना, क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें संगम युग पर करना चाहिए? पूछे सभी अपने से, पूछना, कल पूछना सवेरे, आज भी अभी पूछ लो। संगम युग बहुत भाग्यवान आत्माओं को प्राप्त हुआ है। हैं सभी भाग्यवान? अनमोल समय, अनमोल जीवन। न ऐसा जीवन होगा 84 जन्मों में, देव युग में भी नहीं होगा, जब भगवान का हमें साथ हो और जब भाग्य बनाने का सुंदर मौका हो। भाग्य बनाना, इसको समझ लें अच्छी तरह। जन्म जन्म हम अपना भाग्य कैसा चाहते हैं, वो बनाने का सुंदर अवसर है। क्या क्या होता है भाग्य में जो हम जन्म जन्म चाहेंगे? 8 बातें सुनानी है। श्रेष्ठ भाग्य किसे कहा जाता है? भाई ये व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। क्यों? बताओ क्यों? गंभीर हो गए आप, बता दो तो माताओं का खुले जरा। परिवार वो भाग्यवान होते हैं जिनमें संपन्नता हो, अच्छा धन धान्य हो, और क्या क्या अच्छा हो? काया निरोगी हो, अच्छा परिवार हो, गुणवान हो सब पूरे परिवार में, गुणवान के साथ चरित्रवान हो सभी, बुद्धि कैसी हो? श्रेष्ठ सद्बुद्धि हो सबके पास। और विचार करो, कम मेहनत से ज्यादा सफलता मिलती हो तो कहेंगे ना व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है, करता जरा सा है, मिलता बहुत। परसों एक कुमार मेरे पास आया, नीचे भट्टी में आए थे, ऊपर ठहरे थे। कहा मैंने तो कुछ अभ्यास किया, हम बताते रहते हैं ना क्लासेज में, वो उसने किए। दुकान है, का हफ्ते में 3 दिन जाता हूँ, 2 करोड़ इकट्ठे हो गए मेरे पास, क्या करूं? मैंने कहा ये मैं बताऊं क्या करूं? मार्ग साफ है, क्या करें? क्योंकि कुमारों के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाए, बताओ कुमारों, गड़बड़ होती है ना। फिर संभालने वाले चाहिए उसे, एक मकान चाहिए, मकान को कौन संभाले, फिर स्लिप हो जाते हैं। इसको कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य। साथी अच्छा मिले, किसी को पति पत्नी या कोई जीवन साथी ऐसा मिल जाता है कि जीवन का सुख ही नहीं मिलता, इसे श्रेष्ठ भाग्य कहते हैं। और आगे सोचो, सिर पर क्या हो? डबल तो हर जन्म में नहीं होगा, पर ताज हो, सिर पे ताज हो, कुछ अच्छा पद रहे हर जन्म में। जो काम हम करें सहज आगे बढ़ते जाएं। देखो बहुत बच्चों के साथ क्या होता है, एग्जाम दे रहे हैं, आधे नंबर से रह गए। एग्जाम देने गए थे, घबरा गए, सब कुछ याद था, कुछ का कुछ कराए। बहुत बच्चों को होता है।
अच्छे अच्छे कंपटीशन देने जाते हैं, कोई नर्वस हो जाते हैं, सब अच्छी तैयारी होते पीछे आके सोचते अरे हमारे तो 100 में से 100 आ जाते, अभी तो 60 आएंगे, रह जाते हैं। भाग्य ठीक टाइम पे ठीक चीज प्राप्त हो जाए, ठीक बात बुद्धि में आ जाए, रास्ता क्लियर रहे, इसको ही श्रेष्ठ भाग्य कहते हैं ना। कलयुग के अंत में आजकल बीमारी आ भी जाए लेकिन सहज ही चली जाएं, इसको भाग्य कहते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना बीमारी आए नहीं, विघ्न बाधाएं आ जाएं लेकिन जल्दी खत्म हो जाएं, कहेंगे ये व्यक्ति बहुत भाग्यवान है। ऐसा जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने का अवसर हम सबको प्राप्त है। सोचना क्या कर रहे हैं हम, कलयुग में कहीं उलझ कर तो नहीं रह गए हैं। सोच लो भाई लोग, अच्छी तरह सोचें इस बात को। कई लोगों ने अपने को उलझा दिया है, अपने को छोटी छोटी बातों में उलझा दिया है। ऐसे 2-4 लोग रोज मिल जाते हैं मुझे, जिन्हें देख के पता चल जाता है बहुत विघन है इनके ऊपर। तो पति को ये बीमारी, बच्चा ऐसा, काम धंधे ठप, बच्चे पढ़ नहीं रहे, बुरे संग में चले गए। एक बच्चा 10वीं क्लास में, रोज पुलिस बुलानी पड़ती है उसके लिए। आज एक माता बता रही थी, आज क्या करूं इसके लिए मैं, 10वीं क्लास में ऐसे बुरे संग में चला गया। तो माँ बाप को बच्चों का सुख भी नहीं मिलता, बदनामी भी होती है चारों ओर। ये खराब भाग्य है। परिवार बहुत अच्छे हो, संतान गुणवान और चरित्रवान हो, सुखदायी हो, ये है श्रेष्ठ भाग्य। तो ऐसा भाग्य बनाने का अवसर मिला है। कैसे बनेगा ऐसा भाग्य, बोलो कैसे मिलेगा? आप जानते हैं सब, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं। जो मैं बता रहा हूं वो सब आपको पता है। बोलो कैसे मिलेगा? आज की मुरली किस पे थी? अव्यक्त मुरली कल थी ना? कल की मुरली किस पे थी? प्यार, भगवान से प्यार। जो इस समय भगवान से बहुत प्यार करेंगे उन्हें, ध्यान से सुन लो, उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। अब अगर आपको जन्म जन्म प्यार चाहिए, मान लो 5 का परिवार है, 5 में बहुत प्यार हो, 5 नहीं 1, जैसे 5 अंगुली है ना पर हाथ 1 है, ऐसा। तो यहां प्रभु प्रेम में मग्न हो जाओ। जन्म जन्म गुणवान और चरित्रवान साथी किसे मिलेंगे? सोच लो, गहरी बातें। जो इस समय अपने अंदर बहुत प्योरिटी अपना लेंगे और गुणों का दान करेंगे। गुणों का दान का अर्थ है अपने जीवन से, अपने कर्मों से हम इस तरह जीवन जिएं, इस तरह कर्मों में आए, हमसे लोग अच्छाई सीखते रहें। इसको कहते हैं गुणदान। भाई परिवार में तो ये भी रहते हैं लेकिन देखो तनाव से मुक्त हैं, कामकाज में तो ये भी हैं लेकिन ऐसे नहीं परेशान रहते हो, कितने सुखी हैं ये। देखेंगे तो सीखेंगे और इससे ही आत्माएं बाबा की ओर बढ़ती हैं। इसको गुणदान कहते हैं। तो जो गुणदान बहुत करेंगे और प्योरिटी बहुत अच्छी अपनाएंगे, उनके परिवार गुणवान और चरित्रवान रहेंगे। ताज किसके सिर पर आएगा? जी हाँ, जिम्मेदारी का ताज उठाएंगे। बहुत अच्छा उत्तर दिया। और बताओ? स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। ये भी अच्छा उत्तर। और बताओ बहने? इसको कहते हैं सत्ता मिलना। सत्ता, सत्ता उसको मिलती है जो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं,
जो योग से अपने अंदर बहुत शक्तियां भरेंगे, उन्हें 84 जन्मों में कम से कम 30-40 जन्म सत्ता प्राप्त होगी, बड़ी छोटी पावर में रहेंगे। और पावर सदा किन की चलती है, सत्ता किन की चलती है, भाई लोग बताएंगे। सत्ता लंबा काल किसकी चलती है? जो प्रजा को, जनता को सत्ता से सुख देते हैं। जो सत्ता को दुरुपयोग करते हैं उनकी तो दुआएं करते हैं ना लोग, जल्दी मरे राजा। और वो सत्ता अच्छी होती नहीं जिसमें सारी प्रजा सुखी ना हो, वो सत्ता बेकार है। भारत में शास्त्रों के अनुसार भी और धर्म के अनुसार भी एक मान्यता थी, द्वापुर में, पूरे द्वापुर में ये मान्यता चली रही है कि अगर राजा पाप करता है तो उसका 10% प्रजा को भुगतना पड़ता है। अकाल पड़ गया, लोग सोचते थे राजा ने कोई पाप कर दिया है। ऐसी गुह्य गति है ये। और प्रजा अगर पाप करती है उसका 10% राजा के खाते में जाता है। ये बहुत गहरा कनेक्शन है कर्मों की गति का। इसको समझते हुए हमें सत्ता हर बार मिले तो हम सबको सुख देने वाले बन जाएं, सुख देने वाले। सब देख लें अपने को, शीश महल में आए हो, हम सुख देते हैं। या हमारे मुख के कटु वचन दूसरों का सुख छीन लेते हैं। क्या हाल है हमारा। हम दुख देते हैं या दुख लेते हैं, लेने वाले बहुत हैं। हमें सावधान होना है कि दुख लेने की जो हमारी नेचर है इसको जरा ठीक करें। अगर दुख लेने की नेचर होगी तो विनाश काल में क्या होगा, बोलो? सदा ही दुखी रहेंगे, निरंतर दुखी। आज क्वेश्चन आंसर हो रहे थे, हमारे पास बड़ा ग्रुप है। एक माता आज आई तो हंसते हंसते, माइक भी हंसते हंसते लिया। मैंने कहा बताओ बहन क्या क्वेश्चन है। मैं रोती बहुत हूँ। सब इतने हंसे कि हंसती आ रही है। मैंने कहा कितनी देर? मुझे भी थोड़ा आनंद आ गया उसकी बात सुन के। कहा 10 मिनट तो रोती ही रहती हूँ। मैंने कहा तो विनाश काल में तुम तो जीवन भर रोती ही रह जाओगी। किसी की मृत्यु हो जाए, कहा तो रोती ही रह जाती हूँ। कमजोरी है विशेषता। इमोशनल होना मनुष्य की एक विशेषता भी है, नहीं विशेषता भी है। लेकिन इमोशनल माना भावना, भावुकता। भावुकता मनुष्य का श्रृंगार भी है। जिस मनुष्य में भावुकता नहीं वो तो पत्थर है। लेकिन बैलेंस, ऐसा नहीं रोते ही रहें। तो हमें शक्तिशाली बनना है और अपने हृदय को रहम दिल, प्यार से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ भी रखना है। तो हमें दुख लेना नहीं है। आज इस पे थोड़ी चर्चा कर लें। क्या करें? दुख लेना नहीं। देखो दुख बहुत बढ़ेगा, बढ़ गया है। कोरोना के बाद बहुत बढ़ा है। थोड़ा नॉर्मल होता है, नए नए वायरस आते रहते, डरा देते हैं। फिर आज कोई सुना रहा था, अरे हमारे जिले में 4 लोग ऐसे वायरस से पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं है। इतना परेशान, और सुना, जिसको सुना रहा उसको परेशान कर रहा। अरे मैंने कहा आपके डिस्ट्रिक्ट में 20 लाख लोग हैं, उनमें से 5 मर गए, कौन सी जनसंख्या कम हो रही है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? कहता आपको ऐसा ही लगता है। मैं कहा इतनी जल्दी परेशान नहीं हुआ करते, न जाने क्या क्या होने जा रहा है, कितने वायरस आएंगे, किस पर इफेक्ट करेंगे ये और किस पे नहीं करेंगे,
एक छोटा सा फॉर्मूला। जो भयभीत होंगे, जो बहुत डरेंगे, हाय ऐसा हो गया, इधर ना आ जाए, उनकी तरफ आ जाएगा। और जो संकल्प करेंगे, अब अभी से संकल्प कर दो सभी, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मुझे कुछ होगा ही नहीं। आ भी रहा होगा ना, डर से भाग जाएगा कि जला के नष्ट कर देंगे मुझे। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। मैं हर ग्रुप को सिखा रहा हूँ ये बात, सभी आज आप भी सीख लें। ब्राह्मणों के संकल्पों में बहुत पावर है। कौन है वो ब्राह्मण? अब ये सोचो सभी, 1 मिनट के, आधे मिनट के लिए संकल्प करो, मेरे संकल्पों में बहुत पावर है। रिपीट करो इसको मन में 3 बार, मन में। तो कहीं भी अपने मन को कमजोर नहीं करना है या नहीं? पावर बहुत। अब छोटे छोटे प्रयोग करना, मैं वो प्रयोग भी बहुत सिखा रहा हूँ, आपको भी कह देता हूँ। बाबा के महावाक्यों से है, जहाँ से हमने शुरू किए थे। बात तो 40-45 साल पहले कही थी बाबा ने, रिपीट होके अभी आई है वो। किसी भी बात में, कुछ भी बात हो, बीमारी हो, परिस्थिति आ जाए, कोई अनहोनी घटना हो जाए, संकल्प करो और उसका क्या प्रभाव होता है उसे देखो, नोट करो। ऐसी रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे। बहुत सुंदर और छोटा सा काम है, बहुत बड़ा नहीं इसको समझे। बुखार हुआ, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। आज शाम तक ही सब ठीक हो जाएगा। 2-4 बार संकल्प कर लो, आज शाम तक ही सब ठीक हो जाएगा, परिणाम देखना। भिन्न भिन्न कार्यों में संकल्प करो, उसका परिणाम देखो। क्लियर है ना ये बात? पीछे वालों को भी क्लियर है ना? संकल्प करो अच्छे अच्छे। आपके बच्चे पढ़ते हैं, पहले से ही निगेटिव नहीं, संकल्प करो, उसको भी संकल्प करो, एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, और संकल्पों का इफेक्ट देखो। हम समय को, परिस्थितियों को, घटनाओं को, उनकी दिशा को बदल सकते हैं। आज किसी का ये प्रश्न था, कईयों ने ये प्रश्न भी पूछे। कल शाम को नीचे लेक्चरर प्रोफेसर आए, उनसे क्वेश्चन आंसर था। कईयों ने बड़े गहरे प्रश्न किए, हालांकि वो ज्ञान में नहीं थे सब, पर सुन के गहरे प्रश्न किए, समझ में आता था। इन्होंने यहाँ सब बातें बहुत ध्यान से सुनी हैं, इसलिए गहरे प्रश्न उठ गए हैं मन में, ये कैसे होता है। तो संकल्प शक्ति, इस पे सबको अच्छा काम करना है। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। तो यहाँ बहुत अच्छा अभ्यास भी रखना, आप सभी सारा दिन भी रखना, यहाँ बैठे हुए भी रखना। क्लास तो सुननी है ना सारा दिन, अधिकतर समय आपका यहाँ जाएगा। सवेरे 9:30 से 1 बजेगा यहाँ, फिर शाम को 4, 4:30 से 7:30, 8 बजेंगे यहाँ। तो लंबा समय आपका यहाँ गुजरेगा। मैं आपको 2 अभ्यास कह रहा हूँ, उनकी प्रैक्टिस करना क्लास सुनते हुए। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, बीच बीच में याद करते रहना बस, और कुछ नहीं करना होता है। इसमें एक संकल्प है। और जब आप खाली होंगे, मान लो आप 9:30 से योग में आकर बैठ गए हैं, तो अभ्यास करना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। शरीर लाइट का है, जैसे ये शरीर ही लाइट के शरीर में बदल गया है। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं और चारों ओर एक आभा मंडल बन गया है। आभा मंडल समझते हैं ना सभी? घेरा, ओरा।
चारों ओर बन गया, ऐसा मैं उसके बीच में हूँ। थोड़ी देर, 1 मिनट भी बहुत सुखदायी अभ्यास है। जब खाली हो ऐसा अभ्यास कर लेना। क्लास सुन रहे हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या पवित्रता की देवी हूँ। मैं ये 2 अभ्यास सब बहनें माताओं को पक्के कराना चाह रहा हूँ और बहुत कर रहे हैं। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ। आपका घर मंदिर बन जाएगा। लिख लो जो अभ्यास करना चाहते हैं। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूँ, कम से कम 10 बार सारे दिन में। इसको रटने की बात नहीं है, 10 बार करना काफी होगा। मैं पवित्रता की देवी हूँ, दोनों साथ साथ कर सकते हैं। मैं पवित्रता की देवी हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ। तो यहाँ जितना जितना आप अभ्यास करेंगे वो अभ्यास आपको काम आएगा जाने के बाद। और घर में रह के जितना जितना इनका अभ्यास किया जाता है तो व्यर्थ समाप्त रहता है। व्यर्थ तब चलता है मन में जब हम कुछ अच्छे संकल्प मन को देते नहीं हैं। इस टेक्निक को सभी समझ लें तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएं, और मुक्त होना है। क्योंकि अगर एक बार व्यर्थ ज्यादा चल पड़ा और वो 1-2 मास भी ज्यादा रह गया, फिर वो आपको नष्ट कर डालेगा। उसे बचना सहज काम नहीं होता। वो अपने चक्रव्यूह में जकड़ लेता है, उसे बाहर नहीं आने देता। ये घटनाएं बहुतों के साथ हो रही हैं। पहले ये सब नहीं था, व्यर्थ संकल्प आए जल्दी ठीक हो गए। अब ऐसा है, व्यर्थ संकल्प आए लंबा काल चलते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत हो रहा है अभी ये नहीं, और कुछ कारण है। क्यों हो रहा है? कलयुग के वाइब्रेशंस निगेटिव बहुत पावरफुल हो गए हैं। पहले नहीं थे, अब से 10 साल पहले भी नहीं थे इतने। पिछले 3 सालों में, जब से कोरोना है ना, खास 19 से शुरू हुए, 20, 21, 22, ये जो निगेटिव एनर्जी है ये बहुत भयानक रूप लेती जाती है। बहुतों को तो ऐसा हो रहा कि एक संकल्प आ गया वही चल रहा है, दूसरे को आने ही नहीं दे रहा। वो इतना बुरा है कि अच्छे संकल्प सारे रोक दिए हैं उसने। तो बचेंगे अभी से। विधि क्या बताई? अच्छे संकल्प क्रिएट करना। और अच्छे संकल्प बहुत नहीं होते, 1 या 2 दिन के लिए काफी है बस। मुरली से आपको मिलते रहेंगे 2 संकल्प। मुरली से कोई भी 2 जो आपको प्रिय लगे। आज की मुरली में था ना, तुम मुझे याद करो तो मैं, बोलो, तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटी बात कही क्या? विनाश काल में भगवान रक्षा करे, हमें थोड़ा याद रहेगा कुछ, उसे याद रहेगा। इन्होंने मुझे बहुत याद किया, मेरा फर्ज है इनकी रक्षा करना। सुरक्षा के घेरे में रखेगा अपने। ये सुंदर अनुभव हम सबको बहुत होते रहेंगे। अब देखेंगे, याद रखना आज की बात, विनाश काल में बाबा की ओर से इतने सुंदर अनुभव होंगे जो हमारी कल्पनाओं में भी नहीं है। लेकिन होंगे किसको? जो उनकी आज्ञाओं पे चलते होंगे। आज्ञा 2-4 ही ले ले, आज्ञा तो उनकी हजारों हैं। पांच आज्ञाएं निकाल ले जरा, मोटी मोटी। अमृत वेला, मुरली पर रोज पूरा ध्यान, ये दोनों तो हमारे जीवन के आधार है ना। मुख से मुख से मुख से अमृत निकले। मैं उल्टा नहीं बोलना चाहता, मुख से अमृत निकले। चौथा,
न किसी को दुख दें न लें, सुखदाई इसका भी सीधा शब्द है, हमें सबको बहुत सुख देना है। पांचवी बात और सुना दो, और थोड़ी पावरफुल जो श्रीमत है बाबा की, पवित्रता। पवित्रता में स्ट्रॉन्ग, एंजॉय करना है, इसका आनंद लेना है। पवित्रता हमारी जबरदस्ती नहीं है कि हमने अपनी भावनाओं को दबा के रख दिया है, नहीं मुझे तो पवित्र रहना है। इसको नेचुरल बनाओ, अपने स्वरूप को याद करके। पांचों स्वरूपों को याद किया करो रोज कई बार। हमारे पांचों स्वरूप परम पवित्र हैं। देवता थे तो कैसे थे? संपूर्ण निर्विकारी। परम धाम में थी मैं आत्मा तो कितनी पावन थी। याद किया करो, बस याद करना है। जो हम बार बार याद करेंगे वही तो हमारे जीवन में आता रहेगा। तो जो बाबा की आज्ञाओं पर चलेंगे, उसे याद करते रहेंगे, उससे गहरा नाता जोड़ा होगा, बाबा उनकी रक्षा करेंगे। और एक और पावरफुल बात है, हम में से जो बहुत अच्छे योगी बन जाएंगे, जो स्वमानधारी बन जाएंगे, वो मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। ये बड़ी बात है, थोड़ी बहुत बड़ी बात है। मास्टर विश्व रक्षक, और इसका स्वरूप ये होगा विनाश काल में। विनाश काल छोटा काल नहीं है। हम तो कह देते हैं विनाश होगा, बस हमने कहा, आपने सुना, ओम शांति, जैसे कुछ हुआ होगा ही नहीं। विनाश काल माना चारों ओर हाहाकार, क्रंदन, रुदन, रोना और चिल्लाना, यही सुनाई देगा। आप सोचो बाबा के महावाक्य, बच्चे 12-12 कोस पर दिया जलेगा। कोस, उन दिनों कोस होते थे, फिर मील आए, माइल्स, फिर किलोमीटर आए। 2-2.5 किलोमीटर का एक कोस हो गया, लगभग 25 किलोमीटर पे दिया जलेगा। कहीं कहीं ऐसा हाल हो जाएगा। तो ऐसे समय में हम में से जो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, वो जहाँ होंगी, सुन लो ध्यान से, वो जहाँ होंगी उनके वाइब्रेशंस दूसरों के लिए रक्षक बन जाएंगे। इस तरह ये आत्माएं मास्टर विश्व रक्षक होंगी। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन कर लेना, यहाँ आकर मुझे किन किन बातों से झोली भर के जाना है, क्या क्या छोड़ के जाना है। कभी कभी कोई एक ऐसी कमजोरी मनुष्य के पास होती है जो उसके पीछे लगी रहती है और उसे वो कुछ नहीं करने देती जो वो करनी चाहते भी है ना दिल से। ऐसे नहीं चाहते, सभी चाहते हैं दिल से हम ये करें, पर कोई एक कमजोरी करने नहीं देती, उसका त्याग करके जाना। आज के क्वेश्चन आंसर में ही एक बहन का ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं सवेरे उठा ही नहीं जाता। अब होती है कईयों कमजोरी। मैंने कहा संकल्प दृढ़ करके नहीं सोती, सारा दिन दृढ़ संकल्प करती हूँ कल 4 बजे उठ जाऊंगी, और कल आते ही उठा नहीं जाता। अब इसमें कुछ चीजें काम करती हैं, ये कईयों के साथ होता है। कई उठ गए फिर सो गए, वो इफेक्ट भी होता है कुछ चीजों का। कुछ बैड चीजें इफेक्ट भी डाल रही हैं मनुष्य पे। कुछ मनुष्य का भविष्य और पास्ट उसको वर्तमान का सुख भी नहीं लेने देता, ये भी बड़ी गुह्य गति है। पास्ट भी आकर्षित करता है, समझ रहे ना भाई लोग, गुह्य बात है। पास्ट भी आकर्षित करता है बहुत, और पास्ट का प्रभाव फ्यूचर भी आकर्षित करता है, और पास्ट का तो प्रभाव रहता ही है, सब जानते हैं। तो कोई ऐसी कमजोरी जो आपके मार्ग में बाधा बन रही हो, उसे लिखकर कहाँ डाल देंगे? बना हुआ है बाबा के कमरे में, बाहर बॉक्स है,
लेटर लिख डाले जाते हैं उसमें, थोड़ा सा, कोई पढ़ेगा नहीं आपका, इतने लेटर कौन पढ़ेगा। लेकिन सच्चे मन से अपनी कोई मूल ऐसी भारी कमजोरी अर्पित करके जाना बाबा को, और क्या होगा, बोलो क्या होगा। बाबा की ऐसी शक्ति, दृष्टि, आशीर्वाद का हाथ सिर पर आएगा कि वो कमजोरी निकल जाएगी। बहुतों की निकली है, कईयों के तो ऐसे अनुभव हैं, इस कमजोरी से हम 5 साल से लड़ रहे थे, मधुबन में भी आते थे, पर कभी किसी ने ऐसा उन्हें बताया नहीं। सच्चे मन से यहाँ बाबा के आगे लिख के अर्पित कर दी, और बस ऐसा लगा हर ली है बाबा ने, छूट गई है ये कमजोरी हमारी, उस दिन से मुक्त हो गए। इसलिए सच्चे दिल से, ये नहीं सब लिख रहे हैं तो मैं भी लिख दूं कुछ, तो उससे काम नहीं होगा। विद गुड डीप फीलिंग कि भाई ये कमजोरी मेरे मार्ग में बाधक है, इससे मुझे अपने को मुक्त करना है। बाबा मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती हूँ, आपकी मदद चाहिए, आप इसे हर लो। बहुत अच्छी बाबा से बातें करेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी और उस कमजोरी से आप मुक्त हो जाएंगे। बाकी आगे बढ़ने के लिए ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा अपने जीवन में। 4 हमारे सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे। ज्ञान में भी उतना ही रस, रुचि। ज्ञान कहाँ से मिलता है? मुरली। मुरली के प्रति उतना ही प्यार और रिगार्ड की बहुत जरूरत होती है। योग के प्रति भी उतना ही प्यार, उतनी ही रुचि, उतना ही अच्छा अभ्यास। ढीला नहीं करना है उसको, दोनों का बैलेंस बहुत अच्छा कर देना है। ज्ञान हमारी बुद्धि को दिव्य बनाता जाता है, लेकिन कब? जब ज्ञान का थोड़ा थोड़ा भी चिंतन हो। कई लोग कहते हैं हमारा ज्ञान का चिंतन नहीं होता। किनका नहीं होता? जो व्यर्थ चिंतन ज्यादा करते हैं, क्योंकि मन की तो वही शक्ति है ना, वो चिंतन में चली गई सब, तो अब अच्छा चिंतन कहाँ से करेगी? जो व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहते हैं उनका अच्छा चिंतन चलता ही है। और आप में से जो भी अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, वो रोज एक अपनी अलग डायरी बना लो, रोज अपनी डायरी का 1 पेज लिखा करो। कभी बाबा के नाम लेटर लिख दिया, कभी बाबा से बातें कर रहे हैं लिखकर वो लिख दो सब। कभी बाबा की शुक्रिया कर रहे हैं, तुमने हमें ये दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ये दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बातें लिख दो, 10 से तो ज़्यादा मिली है ना, बाबा से तो बहुत कुछ मिला है। कभी लिख दो बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, 10 पॉइंट लिखनी है मुझे। कभी लिख दो खुशी की 10 बातें लिखनी है मुझे। स्वमान की 25 पॉइंट लिखनी है आज मुझे। भले सारा दिन लिख लो, जब जब याद आए लिख लो। इससे मनन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, और मनन शक्ति हमारे ब्राह्मण जीवन का बेस है, आधार है। क्यों? मनन से ही किसी के विचार महान बनते हैं। समझते हैं ना इस बात को सभी? मनन नहीं होता तो व्यर्थ संकल्प हमारे विचारों को छोटा करते ही रहते हैं। फिर हमारी दृष्टि दूसरों की ओर जाएगी, ये ऐसा करते हैं, ये मेरे से ऐसा करते हैं, ये मुझे इस तरह तंग कर रहे हैं, ये मेरे से ईर्ष्या करते हैं। और मनन से विचार महान हो जाएंगे तो संकल्प चलेंगे, ये मेरे से ऐसा करते हैं ना, मुझे अच्छा करना है। ये मेरे से ईर्ष्या करते हैं, मुझे रुकना नहीं है,
मुझे इनकी ईर्ष्या को पार करके आगे निकल जाना है। ये मुझे दुख देना चाहते हैं ना, दुख देते हैं ना, मुझे दुखी नहीं होना है। ये विचार चलेंगे ना फिर। इसलिए मनन परम आवश्यक है। क्लियर है सभी को? लिख सकते हैं रोज एक पेज, केवल एक पेज। उसमें बहुत अच्छी बात होगी, आप सबको बहुत अच्छा अनुभव देगी। एक बात, एक टाइम फिक्स करना, सुनो ध्यान से, एक टाइम फिक्स करना, कोई भी, जब मुझे लिखना है। 5-7 दिन में ही आपको सुंदर अनुभव होगा। मान लो आपने किया कि भाई नाश्ता वास्ता बना दिया, बच्चों को भेज दिया स्कूल, भाई लोग काम पे चले गए, 9 बज गए हैं, अब मैं खाली हूँ, मुझे लिखना है। 9 बजते ही आपके मन में सुंदर विचारों का प्रवाह आने लगेगा। और अगर आपने 10-12 दिन 9 बजे, ठीक 9 बजे लिखना शुरू कर दिया, तो आपको लगेगा मेरे अंदर ज्ञान का कितना भंडार है, मुझे पता ही नहीं। ये सब बातें हैं मेरे अंदर, वो छुपी रहती हैं, समाई रहती हैं, और वो जागृत हो जाएंगी, इमर्ज होंगी। उसका बहुत बड़ा फायदा जीवन में होगा। बोलो, ये विधि पसंद है भाई लोग? सभी को कर लेना है, बहुत छोटा सा काम है। और लास्टली एक काम और सुना देता हूँ आपको, रोज की मुरलियों से। जैसे आज की मुरली थी रक्षक, रोज की मुरली से कोई 1-2 सुंदर बात अलग नोट करो, छोटे छोटे शब्दों में नहीं, थोड़े बड़े शब्दों में। एक पेज पे 2-4 पॉइंट, बस 4 ज्यादा, खुले खुले अक्षर। ऐसे आपके पास कम से कम 100 पॉइंट्स हो जाएंगी, अच्छी अच्छी, जो मुरलियों से मिलेंगी रोज। उन्हें बीच बीच में पढ़ लिया करो, वो आपके जीवन का आधार बन जाएंगी। कभी भी कोई चिंता हो, गम हो जाए, दुख हो जाए, परेशानी आ जाए, सब कुछ छोड़ 5 मिनट में उन्हें पढ़ लो, जागृति आ जाएगी। लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, बाबा बैठा है ना, सब कुछ ठीक कर देगा। तो बहुत फायदा उठाएंगे मधुबन की यात्रा का। अच्छे अनुभव करके आप जाओ, मस्त रहना। ओम शांति।